स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इकनॉमी के अशारे बहुत ही अच्छे हैं। एक पार्टी ने पूरा जोर लगाया कि बैरून ममालिक से पैसा पाकिस्तान में न आए। बैरून ममालिक पाकिस्तानियों को पैसे भेजने से रोकने की कोशिश की, मगर फिर भी तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कुछ माह के अंदर मुल्क में आया है। उन्होंने कहा कि ज़राअत पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल है। चोलिस्तान में नहरी पानी मैसर आने पर लाखों एकड़ पर फसलें होंगी तो इकनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा होगा। देखिए, बुनियादी बात तो हिस्सा मैं तो ये कहूँगा, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये तीनों अफराद किस पे रिलाई करेंगे। सिंध किस पे रिलाई करेगा, पंजाब किस पे रिलाई करेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स दोनों, चाहे आप टेक्निक की बात करें चाहे ECC। आप सवाल सिर्फ ये है कि इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम, तो वहाँ पर कोई एक ऐसी बात जो हल तलब हो, वहाँ पर जिसका कोई मसले का हल नहीं निकल पा रहा होता, तो वहाँ पर ले जाना तो गवर्नमेंट का या लोगों का जो कि उसके अंदर जिम्मेदारान उनका प्रोगेटिव है, वो कुछ इशूज़ को ले जा सकते हैं। उसकी कोई डिफाइंड लाइन जिसमें सूबों के मुफादात हों, वो बात कौमी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाती है। इसमें सूबों के मुफादात हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सिंध का मौक़िफ़ इस हद से टेक्निक का ये कहना है कि क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसकी टेक्निक में अप्रूवल चाहिए और वहाँ पर भी सूबे बैठे होते हैं, टेक्निकली ये बात भी बड़ी पॉलिटिकली भी करेक्ट है और टेक्निकली भी करेक्ट है। थर्डली, किसके डाटा पर रिलाई कर, वो इरसा है। इरसा वाटर रिकॉर्ड जो है, चाहे ये टेक्निक है, चाहे ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, चाहे ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है, चाहे ये चीफ मिनिस्टर सिंध है, चाहे ये फेडरल गवर्नमेंट है, एवरीबडी हैज टू लुक टू दैट पेपर दैट इज the 91 accord of its। मतलब सर, लास्ट में अमेरिकी वफ्द आया था और कुछ ये देखा जा रहा है कि बातचीत भी है पाकिस्तान के हवाले से। अब जिस तरह ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस ही हो रही है, तो आप समझ रहे हैं कि एक स्टेट की इकॉनमी को तनाजुर में आ रही है और चीज़ें अब स्मूथ हो रही हैं। देखिए, ये तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अब इसको तो हमारे कल आपने देखा है कि फिंच की रिपोर्ट भी आपने कल देखी, उसमें भी उन्होंने उसकी ग्रेडिंग भी कर दी, उसके अच्छे इंडिकेटर्स बता दिए। आपने चंद रोज़ कबल देखा कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, एंड दैट अगेन दैट्स वन पॉलिटिकल पार्टी जिसकी डायस्पोरा में बड़ी लार्जली क्लेम की जाती है, और क्योंकि वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉड है, वो जो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं क्योंकि मैं एक आईनी ओहदे पे हूँ, तो मैं थोड़ी बात मुहावरतन और थोड़ी इशारतन करता हूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि एक आप डोनेशन फंड क्रिएट करते हैं जिसमें आप लोगों से लेते हैं, आप चंदा लेते हैं और चंदा लेके कहते हैं कि मैं कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज करूँगा और मैं अस्पताल बनाऊँगा, और वो बने भी बड़े अच्छे बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ऑर्केस्ट्रेट कैसे हुआ इनटू पॉलिटिकल एक फ्रॉड, एक हिस्ट्री में एक फ्रॉड हुआ है कि जिसमें आपने एक फिलैंथ्रोपिस्ट को अपने पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे रजिस्टर पहले आपने किया इन डोनेशन फंड, फिर उसको आपने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लिया और एक अनअकाउंटेड फंड क्रिएट किया जिसका फॉरेन फंडिंग केस किया। एक ओपन एंड शट केस था। बहरहाल वो साकिब निसार साहब की और उमर अता साहब की मेहरबानी से 4 साल तक मुकदमा ना चल सका, अनचेक किया, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, सिंबल ना मिलना, ये वो कर रहे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये जो अभी देख रहे हैं कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स वो रोक रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस ना दें, लेकिन तारीख के सबसे बड़े फॉरेन रेमिटेंसेस एक्सपैट्स भी भेज रहे हैं। जो हमारी माइंस एंड मिनरल्स पे बातचीत चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में बड़ी हार्टनिंग थी, बड़ी हौसला अफजा थी, दो के इट वॉज बेसिकली इंडिकेटिंग कि कहाँ पर हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स थी वो बड़ी प्रॉमिसिंग थी, जो MOUs थे वो बड़े प्रॉमिसिंग हैं, और वो जो पीछे पास्ट में जिस तरह की बातचीत होती रही कि एक्सप्लोर करेंगे वाली बात से स्टेप फॉरवर्ड है और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें भी। इसी तरह SIFC एंड फेडरल गवर्नमेंट मिलके प्रोविंसेस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको याद होगा जब चीफ मिनिस्टर गई थी और चीफ भी उस विजिट में साथ थे, तो चोलिस्तान के एरिया में देखा कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लाखों एकड़ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और ज़राअत ही मुस्तकबिल है, ज़राअत के साथ जुड़ी एक एक चीज़ मुस्तकबिल है, इसमें कोई शक नहीं है।